तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो ज्यादातर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है, अर्थात इनका हमेशा अनादर ही इस सपा सरकार में किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ। ऐसे लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ जो दलित वर्ग के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो गुणगान कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो सपा के गुणगान गाते हैं। तो लेकिन सपा सरकार में हमेशा दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अनादर हुआ है, इसे भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और उसे पास नहीं होने दिया था। SC ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने बंद कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो BSP की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद BJP की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह BJP सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी
भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग